शिकुंज बिहारी शे हरदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक रूटीन वीडियो है और वीडियो नहीं है, ऑडियो ही। बस मैं ऑडियो में ही मैं आपको बताऊंगी पूरा कृषु का होल डे रूटीन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विंटर का, कि कृषु की हम होल डे रूटीन हमारा विंटर का कैसे रहता है और आप भी अपने लल्ला की विंटर में कैसे सेवा करें। तो अभी तो मैं फ़िलहाल, क्योंकि इतनी सर्दी नहीं है इसलिए वीडियो बनाना पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि वो फेक लगेगा कि जस्ट वीडियो के लिए हमने शूट किया है। इसलिए रूटीन वीडियो तो मैं तब दे पाऊँगी जब एक्चुअल में ठंडी आ जाएँगी। लेकिन अभी मैं ऑडियो में ही आपको सारा कुछ समझा दूँगी, सारा रूटीन वीडियो, कि ठंडी में जो है आपको अपने लाला की सेवा कैसे करना है मॉर्निंग टू नाइट। तो हम मॉर्निंग से ही शुरू करेंगे और अपना जो पूरा सेवा है वो रात्रि में ही हम समाप्त करेंगे। तो चलिए हम अपने इस रूटीन ऑडियो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, मॉर्निंग से हम शुरू करते हैं। मॉर्निंग में जब आप जाग जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने लालन को जो है ठंडियों में जल्दी नहीं उठाना है। मतलब आपको ना 5 बजे उठाना है ना 6 बजे उठाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे भी मत उठाइएगा। 7:30 के बाद आप अपने लाला को उठाइएगा। 8 बजे तक उनको जो है आप क्या करिएगा, उनको कुछ-कुछ बातें हैं जो मैं इम्पोर्टेंट बातें शेयर करती जाऊँगी साथ में। जब लाला उठ जाएँ तो आपको गुनगुना पानी करना है। गुनगुने जल से ही उनके हाथ-मुँह धुलाना है और गुनगुने जल ही उनको आचमन के लिए देना है। तो ये सबसे पहला काम है। जब हमारे कन्हैया उठ जाएँ तो इसके सबसे पहला काम हमारा ये होता है, एक सॉफ्ट हैंकी जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, यूज़ करा नहीं हो, वो आपको मॉर्निंग में लाला की यूज़ में लेना है और उसको उस कटोरी के जल में डिप करके उनके मुँह हाथ धुलाना है। और इसके बाद जो है आपको दूसरा जो जल है वो उनको पीने के लिए देना है। तो ये आपका मॉर्निंग का सबसे पहला काम है। इसके बाद आप लाला का मिल्क गरम करेंगे और सुबह के मिल्क में आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं या आप बादाम पाउडर बना के रख लें। मैं अभी सोच रही हूँ इस विंटर हम कृषु के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स के पाउडर रखेंगे, तो वो मैं जब बनाऊँगी तब शेयर करूँगी आपके साथ। तो अगर आपने ऐसा कुछ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर रखा है तो आप आधी चम्मच वो मिल्क में डाल दीजिए लाला के लिए। नहीं है तो केसर के 1-2 लच्छे डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल थोड़ी-सी मिश्री डाल के और अपने कन्हैया को गुनगुना मिल्क दीजिए। मिल्क देने के बाद अपने लाला को छोड़ दीजिएगा और उनको बिल्कुल तुरंत स्नान नहीं करवाना है आपको बिल्कुल भी। लाला को कम से कम उठने के 3 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद आपको स्नान करवाना है। जैसे आपके लाला 8 बजे उठे तो 9, 10, 11 बजे तक आप आराम से स्नान करवाइए। और जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए तो आप एक काम करिएगा, उनको धूप में बिठा के स्नान करवा सकते हैं, छत पे आप उनको स्नान करवा सकते हैं। इससे पहले आपको स्नान से पहले जैसे ही लाला अपना मिल्क ले लें उसके बाद 5 या 10 मिनट के रेस्ट से आपको अपने कन्हैया के लिए बाल भोग देना है। बाल भोग में आप कुछ भी जो आपके सामर्थ हो उस हिसाब से आप गरमा-गरम अपने कन्हैया को कुछ खाने को दे सकते हैं, जिससे कि राजभोग बने, मतलब दोपहर का भोजन, जब तक उनको भूख ना लगे। तो दूध के साथ नाश्ता हमेशा देना ही देना है कन्हैया को। दूध अकेला नाश्ता नहीं होता हमारे कन्हैया का। तो कुछ जो आपके घर में हो, जो आपके सामर्थ्य में हो, चाहे थोड़ा दीजिएगा लेकिन अपने कन्हैया को दे दीजिएगा। ठंडी में ड्राई फ्रूट्स तो जो है लाला के लिए अच्छे रहते हैं, तो चाहें तो आप 1-2 काजू, 1-2 बादाम ऐसे भी कुछ आप दे सकते हैं उनको। इसके बाद हम चलते हैं लाला के स्नान में। स्नान में आपको क्या-क्या ध्यान रखना है? स्नान में आपको ध्यान रखना है कि जिस भी आप रुमाल हो, चाहे आप टॉवल हो, उससे आप लाला को जब हम पोंछते हैं तो आप को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल भी लाला के शरीर पे बिल्कुल भी पानी ना रहे, इसलिए आप अच्छे से उनको पोंछें।
स्नान का जो जल है वो कैसा होना चाहिए, तो उसको आप स्किन पे टच करके देखिए, अगर वो आपको सुहाता-सुहाता लगता है, मतलब ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म पानी से कन्हैया को कभी भी स्नान नहीं करवाना है और बहुत ठंडे से भी नहीं करवाना है। आपको गुनगुने पानी को, जैसे हम गुनगुना पानी पीते हैं तो हमको पीने में प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे सुहाते-सुहाते पानी से आप अपने कन्हैया को स्नान करवाइएगा। पोंछ के उनको गरम कपड़े पहनाइएगा। गरम कपड़ों में आप लाला के फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, इस टाइप के स्वेटर्स पहनाइए, हाथ के हैंड ग्लव्स पहनाइएगा, टोपा पहनाइएगा, पैरों में तो जो है आपको कन्हैया को पहनाना बहुत ज़रूरी है, तो पहनाइएगा। इसके बाद लाला को गरम कपड़े पहनाने के बाद, स्नान के बाद फिर से एक बार हम और नाश्ता देते हैं। अगर हमारे राजभोग में देरी होती है तो कृषु का ही रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर हम इनको फिर से नाश्ता देते हैं जब ये स्नान कर लेते हैं, और इनकी एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी कर दीजिए, इनके पास कुछ लगा के रख दीजिएगा, या फिर टीवी आपके घर में आप वो ऑन करके आप लाला को बिठा सकते हैं। जब तक आप राजभोग तैयार करते हैं, राजभोग में आपको गरमा-गरम चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं कि कन्हैया को इन सर्दियों में क्या कुछ खिलाना है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो वही उन्हीं में से कुछ-कुछ चीज़ें आप राजभोग में दीजिएगा लाला को। दही और छाछ नहीं देना है बिल्कुल भी, भूल के भी। गरमा-गरम राजभोग खिलाइएगा लाला को, और जब लाला का आपका राजभोग हो जाए, तो कन्हैया को जो है 1 से डेढ़ बजे तक या 2 बजे तक या 12 बजे, जैसे आप फ्री हो जाएँ, तब आप अपने कन्हैया को सुलाइएगा। सुलाने में क्या ध्यान रखना है आपको, सुलाने से पहले भी लाला को आचमन करवाना है, और गुनगुने पानी से ही आचमन करवाना है, और एक जो छोटी गिलसी होती है वही भर के रखना है गुनगुने पानी की आपको। तो कन्हैया का बिस्तर भी ऐसा होना चाहिए जो वार्म हो बिल्कुल, जो बेबी ब्लैंकेट होते हैं वो यूज़ करिएगा। हम तो कृषु का जो ब्लैंकेट होता है उसको बिछा भी देते हैं और उड़ा भी देते हैं, यानी एक ब्लैंकेट आप उनके नीचे बिछा दीजिएगा जो कि बहुत वार्म रहती है। दूसरी ब्लैंकेट आप ऊपर से उड़ा दीजिएगा और अपने कन्हैया को जो है आराम करने दीजिएगा। फिर जब इवनिंग होती है और जब कन्हैया उठते हैं शाम के टाइम, तो भी आपको सेम प्रोसेस करनी, क्या करनी कि जल जो है गुनगुना करना है। उस जल को हमारे कन्हैया को पिलाना है। जब भी कन्हैया उठें और जब भी कन्हैया सोएं, आपको आचमन करवाना है। शाम को जब कन्हैया उठ जाएँ तो आचमन कराइए, नाश्ता दीजिएगा, और फिर उनके एंटरटेनमेंट के लिए आप चाहें तो उनको थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, या फिर टीवी ऑन कर सकते हैं, या जो भी आप जैसे भी लाला का एंटरटेनमेंट करते हो। कुछ गोपी गीत आप उनको लगा सकते हैं, गीत गोविंद उनको बहुत पसंद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कन्हैया को पसंद है। गोपियों का कोई प्रसंग लगा के रख दीजिएगा, या गोपी गीत लाला को पसंद है, ऐसा कुछ-कुछ ढूँढ के आप अपने कन्हैया को सुनाइएगा। शाम को भी नाश्ते में आपको व्यवस्था करनी है, अब वो आपका सामर्थ्य है कि आप कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, शाम का नाश्ता तैयार करिएगा। जब शाम का नाश्ता हो जाए आपके कन्हैया का, तो फिर आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे का फिर उनके डिनर और नाश्ते का गैप रखना है। जैसे आपने 6-7 बजे उनको नाश्ता दिया है, तो 9 बजे तक आराम से उनको आप जो है शयन भोग दीजिएगा। फिर शयन भोग में भी आपको ऐसा नहीं है कि दूध से ही आपको काम चलाना है, दूध से नहीं, दूध के साथ चाहे तो आप 2 पराठे बना दीजिए लाला के लिए, या कुछ भी गरमा-गरम जो आपकी सामर्थ्य हो वो बनाइएगा। लाला को प्रॉपर भोग जो है शयन भोग दिया जाता है। शयन भोग लाला का हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, शयन भोग के बाद फिर थोड़ा-सा गैप रखना है, कम से कम आधे घंटे का। इसके बाद फिर मिल्क देना है आपको लाला को, और अगेन मिल्क में भी वही प्रोसेस करनी है आपको कि ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हो तो आप वो दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप केसर वाला दूध दीजिएगा, और वो भी नहीं कुछ कर सकते तो दूध को थोड़ा ज़्यादा देर बॉयल करिएगा, जिससे कि वो थोड़ा थिक हो जाएगा, तो वो लाला के लिए बहुत हेल्दी रहता है। अब बहुत सारी एडिशनल बातें हैं, और इसके बाद फिर वही प्रोसेस है कि आधे घंटे बाद आपको मिल्क देने के बाद फिर से लाला के सोने से पहले आपको आचमन करवाना है। आचमन जितनी भी बार करवाएं, हर बार गुनगुना पानी और अलग से ही आपको जो है जल देना है लाला को। इसके बाद जब लाला रात को सोते हैं तो वही व्यवस्था करनी है आपको कि
नीचे भी ब्लैंकेट होना चाहिए, ऊपर भी ब्लैंकेट हो, ताकि लाला जो है अ, उनको ठंडी ना लगे। और जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी तब मैं आपको अलग से बताऊंगी कि हम कृषु को कैसे सुलाते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी ने फील किया होगा कि हमारे कन्हैया का जो श्री विग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। चाहे आप उनको 10 ब्लैंकेट उड़ा दें तो भी ठंडा रहता है। उस वो ठंडा ना रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इसमें मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कुछ एडिशनल बातें हैं कि जैसे आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लें तो वो भी आप नाश्ते में दे सकते हैं। कुछ आप डेट्स मंगा के रख लें, वो भी आप अपने कन्हैया को जो है नाश्ते में दे सकते हैं। तो गर्मा गर्म चीज़ें आपको देनी है, कन्हैया का ख्याल रखना है ज़्यादा। अगर आपको जैसे फुर्सत हो तो अपने कन्हैया को थोड़ा सा गोद में लेके बैठिएगा, जिससे कि लाला को थोड़ा वार्म लगता है और अच्छा लगता है। तो ऐसे करके आप जो है इन विंटर्स अपने कन्हैया की सेवा करिएगा। सफ़र में भी जा रहे हो तो लाला का जो है मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि सफ़र में अगर ठंडियों में लाला को ले जाते हैं तो क्या कुछ आपकी तैयारी होना चाहिए, कैसे उनको वहाँ स्नान करवाना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बताऊंगी। लेकिन जैसे विंटर कपड़ों की आप लाला की व्यवस्था कर लें। कोई भी भक्त ऐसा ना हो जो कन्हैया को विंटर ड्रेस ना पहनाता हो, उनको भी ठंड लगती है जैसे हमें लगती है। कभी भी स्वेटर कन्हैया को उनकी बॉडी पे नहीं पहनाना है, क्योंकि ऊन जो है उनकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, किसी के भी लिए अच्छा नहीं होता है। तो जैसे कृषु की मैं बात करूँ तो कृषु जो है एक पोशाक नहीं पहनते अंदर, बस वो नाइट सूट अपना पहनते हैं, एक कुर्ता पहनते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि कन्हैया को बहुत हैवी हैवी भी ना लगे, इसलिए आपको जो है एक सोबर सा कुर्ता पहनाना है और उसके ऊपर स्वेटर पहनाना है, या फिर जो इनर आती है आपने देखा होगा वृंदावन में जो वाइट कलर की इनर हमारे कन्हैया की आती है, या तो वो सिर्फ वो इनर आप अकेले पहनाइएगा, फिर ऊपर से आप स्वेटर पहना दीजिएगा। लाला के पैरों में हमेशा जो है सॉक्स आप पहना के रखिएगा, क्योंकि बहुत ठंडी रहती है। तो ऐसे कुछ करके आपको कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स लगा के जो है इस विंटर सीज़न कन्हैया की सेवा करना है। तो दोस्तों आई होप आपके कुछ कुछ सवालों के मैं जवाब ठीक से कर पाई होंगी, और इसको हम वीडियो में तभी कन्वर्ट करेंगे जब थोड़ी ठंडी आ जाएगी। जैसे ही ठंडी आएगी तो मैं पूरा प्रॉपर पूरा डे टू नाइट रूटीन वीडियो बनाऊंगी कृषु का, और इस बार मैं ट्राई करूंगी। हर बार आप कहते हैं कि दी आप मंदिर और आरती आप नहीं दिखा पाते हैं वीडियो में, तो इस बार मैं ट्राई करूंगी कि मॉर्निंग आरती, मॉर्निंग स्नान, इवनिंग में लाला की आरती और सब कुछ मैं इस बार के रूटीन में दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी शहरदास, राधे राधे।